Hello बच्चों, let's read out the question first. Two particles are moving with a constant speed u such that these are always at a constant distance d apart and their velocities are equal and opposite. After what time do these returns to their original positions? So यहाँ पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट उनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, और उनकी वेलोसिटीज एक दूसरे के इक्वल तो है बट अपोजिट है। सो हम बता रहे हैं कितने टाइम के बाद ये दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। सो देखिए बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूं कॉन्सेप्ट की, so the key concept which we are going to use here is the uniform circular motion, that is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों की जो स्पीड दे रखी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड तभी होती है जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए हम यदि डायग्राम ड्रॉ करूं, सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन हो रही है। ये मैं मान लेता हूं उसका डायमीटर है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि एक पार्टिकल है ए, सो दूसरा पार्टिकल क्या होगा बी, और वो दोनों एट अ डिस्टेंस ऑफ डी है, यानी कि ये दोनों डायमीटर ऑफ द सर्कल पर होंगे, राइट। और इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस डी है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो इस सर्कुलर पाथ में ही मूव करेंगे। अब लेट्स सपोज कि जो ए पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू, और जो बी है वो भी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। सो हमें बताना है कि यदि ए की पोजीशन ये हो और बी की पोजीशन ये हो, सो उनको कितना टाइम लगेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए। सो देखिए बेसिकली यदि मैं बात करूं ए के लिए, सो ए को एक सर्कल पूरा करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और जैसे ही ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि पेरीमीटर को वो कवर कर लेगा, सो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। सो देखिए यदि मैं बात करूं स्पीड की, सो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। सो यहां से देखिए स्पीड क्या हो रखी है u, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस कवर करना है उनको वो किसके बराबर है, पेरीमीटर। सो देखिए पेरीमीटर ऑफ द सर्कल की यदि मैं बात करूं यहां से, देखिए यदि हम यहाँ पर लिखे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सो वो किसके बराबर होगा, 2πr, या फिर डायमीटर के फॉर्म में लिखे सो वो सिंपली हो जाएगा पाई इंटू डी के। सो जो भी डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यदि बोलो ए के द्वारा या फिर बी के द्वारा, दोनों के द्वारा सेम ही डिस्टेंस कवर होगा और वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर, दैट इज पाई इंटू डी के। सो यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय लेट से जो उनको टाइम लग रहा है वो कुछ t के बराबर है। सो यहाँ से सिंपली t विल कम्स आउट टू बी पाई डी डिवाइडेड बाय u सेकंड, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से जाकर के वापस लौटने के लिए उन्हें जो टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, पाई डी बाई यू सेकंड के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।